Hello and welcome to JK Civil Services. My dear friends, as you know, we were discussing about the methods for the collection of the primary data. And in those lectures, we have read about the various methods. And in these methods, we have gone through the fourth method, that is the information through the questionnaires and schedules. And in this very lecture, we will be discussing about the qualities of a good questionnaire. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक गुड क्वेश्चनियर के क्वालिटीज क्या है, यानी हम किस क्वेश्चनियर को गुड या क्वालिटेटिव कहेंगे। दोस्तों, क्वेश्चनियर का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझाया है। इट इज ए सेट ऑफ क्वेश्चंस, यानी जिसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे। और फिर दूसरी बात है, अगर ये क्वेश्चंस खुद यहां पे इनफॉर्मेंट फिल अप करता है उसको हम कहेंगे क्वेश्चनियर। लेकिन अगर इन्फॉर्मेंट ने या रेस्पोंडेंट ने इंफॉर्मेशन दी इन्यूमरेटर को और इन्यूमरेटर ये फॉर्म फिल करता है, ये क्वेश्चंस के आंसर खुद लिखता है, लेकिन इंफॉर्मेशन कहां से लाता है? इन्फॉर्मेंट से या रेस्पोंडेंट से। इसको हम नाम देंगे शेड्यूल। दोस्तों, इसी क्वेश्चन बुकलेट के बारे में पढ़ेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे कि गुड क्वेश्चनियर क्या होता है। अगर हम कहेंगे कि नहीं ये क्वेश्चंस गुड क्वेश्चंस थे, सो क्वालिटीज क्या होनी चाहिए ताकि हम कहेंगे कि द क्वेश्चनियर वाज ए गुड। द फर्स्ट क्वालिटी इज लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। दोस्तों, इस क्वेश्चनियर में जितने हो सके कम से कम क्वेश्चंस होने चाहिए। ऑनरली रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, यानी जिसके बारे में आपको जांच पड़ताल करनी है, जिसके बारे में आपका रिसर्च है, बस उसी विषय में आप क्वेश्चंस पूछो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहां पे सर्वे करनी है कि एक फैमिली में कितने ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए विलेज ए। इस ए विलेज में हमने देखना है एक फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं। मैं इस फैमिली के पास भी जाता हूं, इस फैमिली के पास भी जाता हूं, इस फैमिली के पास भी जाता हूं, तो यहां पे मुझे पता चलता है इस फैमिली में टोटल 3 मेंबर्स है, इसमें 5 मेंबर्स है और इसमें 4 मेंबर्स है। मुझे बस इतना मालूम करना है कितने मेंबर्स है। सो द रिसर्च, द प्रोजेक्ट, द पर्पस ऑफ इंक्वायरी इज टू इंक्वायर अबाउट द नंबर इन द फैमिली एज अ फैमिली मेंबर्स। तो यहां पे मुझे पता चला 3, यहां पे 5 और यहां पे 4 फैमिली मेंबर्स हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैं यहां पे नानी की कहानी क्यों बताऊंगा उन्हें? अच्छा बताओ, ये फैमिली मेंबर क्या करता है, ये क्या करता है, अच्छा वो क्या करता है, अच्छा आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं, अच्छा बेटी किस क्लास में पढ़ती है, अच्छा लड़का कहां पे जॉब करता है, क्योंकि ये मेरा विषय था ही नहीं। मेरा रिसर्च सिर्फ इतना था कि यहां पे देखना कि इस फैमिली में कितने मेंबर्स है। सो इन शॉर्ट, ए गुड क्वेश्चनियर इज दैट जहां पे जितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसी विषय में क्वेश्चन पूछो, यानी नानी की कहानी पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि हम कहेंगे कि ये क्वेश्चनियर जो है इट इज ए गुड क्वेश्चनियर। दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए सिंपलिसिटी, यानी दोस्तों जो आप क्वेश्चन यहां पे पूछते हो वो सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए, ल्यूसिड होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप दबाव डालोगे, क्वेश्चन पूछने के दबाव डालोगे। आपको दबाव क्यों डालना है? आपको सिंपल यहां पे क्वेश्चन पूछना है, सो सिंपल लैंग्वेज यूज करो। सो गुड क्वेश्चनियर हम उसी को कहेंगे अगर यहां पे लैंग्वेज सिंपल, क्लियर या ल्यूसिड हो। अल्टीमेटली गोल क्या है? अल्टीमेटली दबाव नहीं डालना है इंग्लिश झाड़ के। अल्टीमेटली गोल है इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट से कलेक्ट करना। सो इंफॉर्मेंट तभी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे जब उनको क्वेश्चन समझ आएगा। सो सिंपल भाषा में लिखा होगा तो उसको हम कहेंगे गुड क्वेश्चनियर। दूसरी बात, क्वेश्चन शुड नॉट बी शॉर्ट एंड शुड नॉट बी टू लॉन्ग एंड टू कॉम्प्लेक्स, यानी जो आप क्वेश्चन पूछते हो वो शॉर्ट होने चाहिए। यानी सिंपल आप उनको पूछोगे हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द फैमिली, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो बोलेंगे 3, वो बोलेंगे 4 या 5, जितने भी होंगे वो आंसर करेंगे। दैट मीन्स इट इज ए शॉर्ट क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने मेंबर है आपकी फैमिली में, वो जवाब देंगे 3। लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं पूछना है,
यानी फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे इनको, अच्छा आप मुझे बताओ जो आपकी ये फैमिली है, बिल्कुल शानदार फैमिली है, बिल्कुल अच्छी फैमिली है, इस फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मेंबर होने चाहिए थे, लेकिन आप बताओ आपकी फैमिली में अगर 10 नहीं है तो कितने मेंबर हैं। यानी ओड़ मरोड़ के, तोड़ मरोड़ के वही बात बोलना, लेकिन वो नहीं बोलना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन पूछो, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, दैट इज द गुड क्वेश्चनरी। सो द गुड क्वेश्चनरी always have the short questions. It never pose the complex or long questions. और दोस्तों इसमें एक और क्वालिटी है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस शुड बी अवॉइडेड। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे एक मोहल्ले में जाते हो और यहां पे आप देखते हो कि इलेक्शन हो रहा है, यानी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी, कांग्रेस, या फॉर एग्जांपल एनसी, या फॉर एग्जांपल पीडीपी, ये सारी पार्टीज हैं। अब आप यहां पे जाओगे तो यहां पे अनपढ़ भी होंगे, यहां पे बुजुर्ग भी होंगे, उन बेचारों को कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग ही नहीं होगी। आपको यहां पे ये क्वेश्चन नहीं पूछना है कि आप बताओ कितने फीसदी, कितने परसेंट, या कितने उर्दू में कितने फीसदी वोट बीजेपी के हक में आए, या लोगों ने बीजेपी को कितने फीसदी वोट दिए। अरे सर इनको कहां पता है फीसदी क्या होता है, उनको कहां पता है परसेंटेज क्या होता है, या उनको कैसे करना आएगा परसेंटेज। सो दीज क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड, यानी जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी वो मेथड्स अवॉइड होनी चाहिए। या तो ये बात, या दूसरी बात, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो खुद करो, इन्यूमरेटर को खुद करना चाहे मैथमेटिकल कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल अगर ये डेटा कलेक्ट करता है इस बंदे से, इस बंदे से, इस बंदे से, इस बंदे से, फॉर एग्जांपल 4 बंदों से ये डेटा कलेक्ट करता है, इनको बोलता है अच्छा बताओ आपने किसको वोट डाला, ये बोलेगा बीजेपी को, ये बोलेगा बीजेपी को, ये भी बोलेगा बीजेपी को, और ये बोलेगा कांग्रेस को। तो ये बोलेगा यहां पे इन्यूमरेटर अब खुद यहां पे कैलकुलेट करेगा, दैट मीन्स 3/4 यहां पे बीजेपी को वोट डल गए। ठीक है ना दोस्तों, दैट मीन्स 3/4। सो इन शॉर्ट अगर हम कहेंगे गुड क्वेश्चनियर क्या है, तो गुड क्वेश्चनियर इसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्फॉर्मेंट को खुद नहीं करने पड़े। दैट इज द गुड क्वेश्चनियर, दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर। एक और क्वालिटी, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, यानी फॉर एग्जांपल प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, हम आपको एग्जांपल में भी समझाएंगे, वो हमने पीछे दी है एग्जांपल, अभी उस पर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल यहां पे मैं आपको समझाऊंगा। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल क्या होता है, पहले हम इसको ये क्वेश्चन पूछेंगे, आप बताओ आपके गांव में बिजली आती है, वो बोलेगा हां या वो बोलेगा ना। फिर मैं उसको दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छा आप मुझे बताओ आपको बिजली बिल यानी आपको इलेक्ट्रिसिटी फीस कितना देना पड़ता है, वो बोलेगा 200 रुपीज। फिर मैं उसको क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छा आपको क्या लगता है आप पे फीस ज्यादा लगाया है गवर्नमेंट ने, वो बोलेगा हां या ना। सो दिस इज द गुड क्वेश्चन, दिस इज द प्रॉपर अरेंजमेंट। लेकिन अगर मैं इम्प्रॉपर अरेंजमेंट बताऊं क्या होगा, मैं पहले बताऊंगा कि आप बताओ गवर्नमेंट ने आप पे फीस ज्यादा लगाई है या कम, अच्छा आपके गांव में बिजली कैसी आती है, अच्छा आपको फीस कितना देना पड़ता है, दैट मीन्स दिस इज द इम्प्रॉपर अरेंजमेंट। यानी द क्वेश्चन शुड बी इन द प्रॉपर अरेंजमेंट। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन पूछो, फिर इसके बाद और कंप्लेक्स, फिर इसके बाद और डिटेल्ड, फिर इसके बाद और डिटेल्ड। दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर, यानी प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन उसमें होते हैं। इसके बाद एक और क्वालिटी, नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस, यानी पर्सनल क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते, पर्सनल क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते। फॉर एग्जांपल अच्छा आपको किस मसले पे अपनी बीवी से झगड़ा होता है, अच्छा आप मुझे बताओ आप बच्चों को क्यों डांटते हो बार बार, अच्छा आप मुझे बताओ आप बच्चों को पार्टी में क्यों नहीं ले जाते हो। सो ये पर्सनल क्वेश्चन थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि मार पड़ने का भी खतरा रहता है। यहां पे जो इन्यूमरेटर होगा या जो इन्वेस्टिगेटर होगा, अगर वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा शायद उसको मार भी पड़ सकती है। सो दोस्तों पर्सनल क्वेश्चन यहां पे अवॉइड करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक और बात, क्वेश्चन शुड नॉट ऑफेंड इन्फॉर्मेट, यानी आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पोज करने चाहिए, आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए इन्फॉर्मेंट को जिससे इन्फॉर्मेंट को गुस्सा आए। सो ए गुड क्वेश्चनियर इज वन जिसमें ऑफेंडेड इंफॉर्मेशन, जिसमें ऑफेंडिव या ऑफेंसिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, या जिसमें पर्सनल क्वेश्चंस नहीं होंगे। दैट इज द गुड क्वेश्चनियर।
इसी तरह से ए गुड क्वेश्चनियर इज वन जिसमें नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होंगे। देखो दोस्तों, नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस क्या होते हैं? नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, अगर हम पहले बात करेंगे कंट्रोवर्शियल क्या होगा। कंट्रोवर्शियल यानी फॉर एग्जांपल अगर हम रिलीजियस की बात करें या अगर हम अपने पॉलिटिक्स यानी इंडिया पाकिस्तान की बात करें, सो दैट मीन दीज आर द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को हटा दो, ना रिलीजन की बात करो ना इंडिया पाकिस्तान की बात करो, सो द क्वेश्चन विल बिकम नॉन कंट्रोवर्शियल। सो दैट इज द गुड क्वेश्चन। इसको यानी क्वेश्चन ईयर में अगर नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, द क्वेश्चन ईयर इज ए गुड क्वेश्चन ईयर। ओके मेरे दोस्त, इसी तरह से किस क्वेश्चन ईयर को हम गुड कहेंगे? दैट इज कैलकुलेशंस अगर आप अवॉइड करोगे, यानी मैंने अभी भी बोला इन्फॉर्मेंट को आप यहां पे कैलकुलेशन का जॉब मत डालो। कैलकुलेशन का जॉब खुद इन्वेस्टिगेटर करना चाहिए। यानी अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, अच्छा 2 × 2 = 4, अच्छा फिर इसने 80% दिया वोट, अच्छा फिर 20% लोगों ने कांग्रेस को डाला, यानी जो कैलकुलेशन वाला जॉब है ये आप इन्यूमरेटर को दे दो। दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर, जिसमें आप कैलकुलेशंस खुद करते हैं ना कि इन्फॉर्मेंट को ये काम सौंपते हैं। इसी तरह से प्री टेस्ट पायलट सर्वे। दोस्तों पायलट सर्वे क्या होता है? ये बेसिकली मैंने डिटेल्ड में भी लिखा है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। देखो दोस्तों यहां पे लिखा है, थोड़ा सा जूम करेंगे इसको, प्लीज यहां पे नहीं बोलना सर आपने छोटा छोटा क्यों लिखा है, बड़ा बड़ा लिखना चाहिए था। दोस्तों इसके लिए भी थोड़े से रीजंस होते हैं, जब इंटरेक्शन लाइव इंटरेक्शन होंगे तब मैं बताऊंगा कि रीजन क्या होता है कि मैं छोटा छोटा कभी कभार लिखता हूं। देखो दोस्तों पायलट सर्वे क्या होता है? जब हम सर्वे इसलिए करते हैं ताकि हमें एक छोटे से सैंपल लेंगे पूरे यूनिवर्स। मैंने आपको बताया यूनिवर्स बोलिए या आप पॉपुलेशन बोलिए, यानी जितने भी यहां पे लोग हैं जिनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उनको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। अगर हम इसी पॉपुलेशन में से एक छोटे से एरिया को लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सैंपल। ठीक है ना दोस्तों? इसी सैंपल से मैं पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा 4-5 मेंबर से। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे टोटल 100 मेंबर्स है जिनसे मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो मैं बोलूंगा 100 आइटम्स है, या मैं बोलूंगा 100 इंफॉर्मेंट्स है, या मैं बोलूंगा 100 रेस्पोंडेंट्स है। लेकिन अगर मैं 4 या 5 रेस्पोंडेंट से, फॉर एग्जांपल 4 रेस्पोंडेंट से यहां पे इंफॉर्मेशन ले लूं किसी विषय में, कोई क्वेश्चन पूछूंगा, तो जो मैं यहां पे सैंपल लेता हूं इस पूरी पॉपुलेशन में, अगर मैं ये क्वेश्चन पहले इसी सैंपल से पूछूं, मैं उनको फॉर एग्जांपल मेरा प्रोजेक्ट है कि इंडियन टीम में सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, तो मैं पहले इन 4 लोगों को पूछूंगा ये क्वेश्चन। कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई बोलेगा महेंद्र सिंह धोनी, तो कोई और नाम देगा या रोहित शर्मा। दोस्तों मेरा मोटिव क्या होता है कि मैं पहले इस छोटे से एरिया को, छोटे से पॉपुलेशन को, छोटे से सैंपल को ये क्वेश्चन पोज करता हूं। बेसिकली मेरा ये मोटिव होता है कि मैं देखूंगा कि जो मैं क्वेश्चन यहां पे डालता हूं क्या मुझे रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है लोगों से, और किस तरीके से लोग मुझे रेस्पॉन्ड करते हैं। क्या वो खुश होते हैं आंसर करने में, क्या वो दिल खोल के आंसर करते हैं कि वो घबरा जाते हैं। दूसरी बात, जब मैं यहां पे इस छोटे से पॉपुलेशन के लिए क्वेश्चन डालता हूं तो मुझे वहीं पे लगता है कि मेरे क्वेश्चंस में कहां पे कमी है, यानी शॉर्ट कमिंग्स कहां है, मुझे पहले ही पता चलता है कहां पे कमी है, मुझे कैसे क्वेश्चन डालना है। और अगर मुझे कहीं पे क्वेश्चन लगी कि मुझे ऐसे क्वेश्चन डालना था या मुझे ऐसे क्वेश्चन लिखना था, तो मैं चेंजेस यहां पे इंट्रोड्यूस करता हूं। बाद में जो मैं यहां पे सीखता हूं मुझे क्वेश्चन कैसे पूछना है, या मुझे किस तरीके से आंसर आता है, या मुझे इस क्वेश्चन को चेंज करना है, कैसे क्वेश्चन पोज करना है, जो मैं यहां पे ये सीखता हूं, बाद में ये पूरी पॉपुलेशन में वैसी तरह का ही क्वेश्चन डालता हूं। सो दिस इज ए काइंड ऑफ टेस्ट, दिस इज ए काइंड ऑफ ट्राई। ठीक है ना दोस्तों, यानी वार्म अप, दिस इज ए वार्म अप, यानी पहले हम देखते हैं ना, वार्म अप करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जिम करनी है, पहले मैं दौड़ूंगा, वार्म अप करूंगा, खुद को तैयार करूंगा जिम के लिए। या पहले अगर फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलना होता है, हम डालते हैं वहां पे ट्राई बॉल, यानी पहले खुद को वार्म करने के लिए ट्राई बॉल हम डालते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसीलिए दिस इज द ट्राई क्वेश्चन, ताकि मैं देखूंगा अच्छा मुझे मत मार पड़ेगी लोगों से, 4-5 लोगों से मार पड़ी तो ठीक है, लेकिन 100 लोगों से मार पड़ी तो जिंदा नहीं बचूंगा। इसीलिए मैं पहले पायलट सर्वे करता हूं, और इसको मैं कहूंगा नाम पायलट सर्वे। सो यहां पे पायलट सर्वे मेरी हेल्प किस में करता है? देखो दोस्तों, ये हेल्प किस में करता है?
असेसिंग क्वालिटी एंड सूटेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन। मैं खुद जानता हूं, यानी जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो देखता है कि इस क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है और क्या ये क्वेश्चन सूटेबल भी है जिनको मैं पूछता हूं, क्योंकि अगर मार पड़ी तो खुद समझ कर नहीं ये सूटेबल नहीं था। दूसरी बात, असेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ इन्यूमरेटर। इससे यह भी पता चलता है कि जो इन्यूमरेटर मैंने यहां पे काम पे लगाया है, इन्यूमरेटर मैंने दोस्तों बोला है ना आपको, इन्यूमरेटर क्या होता है? इन्यूमरेटर होता है जो आप फील्ड में जाएगा, लोगों से पूछेगा। एक तो होता है इन्वेस्टिगेटर, दूसरा होता है इन्यूमरेटर, तीसरा होता है रेस्पोंडेंट या इन्फॉर्मेंट। यानी इन्वेस्टिगेटर अगर खुद नहीं इन्वेस्टिगेट करेगा और इन्यूमरेटर को भेजेगा इनके पास, यानी इसको तनख्वाह पे रखेगा, इसको पहले ट्रेन करेगा, फिर इनके पास, लोगों के पास भेजेगा इसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उसको मैं बोलूंगा इन्यूमरेटर। तो यहां पे इन्यूमरेटर को आता है क्वेश्चन पूछना लोगों से, तो इसके लिए भी मैं पायलट सर्वे करूंगा। मैं देखूंगा इन्यूमरेटर क्या अच्छा है, क्या ये कल क्वेश्चन पूछ सकता है लोगों से। यानी इन्वेस्टिगेटर को अगर इस इन्यूमरेटर को चेक करना होगा तो ये पायलट सर्वे करता है। ठीक है ना दोस्तों? इसी तरह से डिजाइनिंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द इन्यूमरेटर। इससे इन्यूमरेटर को पता चलते है कि मुझे कल कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, जो पूरी पॉपुलेशन होगी वहां पे लोगों को मैं कैसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं। ठीक है ना दोस्तों? असेसिंग कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्वड इन द फाइनल सर्वे। और इससे यह भी पता चलता है, देखो ये पूरी पॉपुलेशन थी, इसमें 100 लोग थे, मैंने कितने लोगों से क्वेश्चन पूछा? 4 लोगों से। मुझे यहां पे 2 मिनट का टाइम लगा, मुझे यहां पे 2 मिनट टाइम लगा 4 लोगों को पूछने के लिए। इससे मुझे यह भी पता चलेगा कि 100 लोगों को, जो पूरी पॉपुलेशन 100 लोगों की, उसमें मुझे कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन पूछने में। देखो दोस्तों, 2 मिनट मुझे लगा, 4 लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे 2 मिनट लगा। अच्छा, 100 लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? 2/4 इंटू 100, दैट मीन्स 50 मिनट्स। ठीक है ना दोस्तों? सो इससे मुझे यह भी पता चलेगा कि कॉस्ट कितना लगेगा और टाइम कितना लगेगा। देखो टाइम के बारे में बात की, देखो कॉस्ट, अगर मुझे इन 4 लोगों को क्वेश्चन पूछने में फॉर एग्जांपल यहां पे 50 मिनट लगे और मैंने इसको हायर किया था, यानी जो यहां पे इन्यूमरेटर है उसको मैंने 50 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए 20 रुपए देने थे। अच्छा, 100 लोगों को पूछताछ करने के लिए तो 50 मिनट लगे। ठीक है ना दोस्तों? कितना फिर मैंने उनको देना है, यह भी मुझे लगेगा कि कॉस्ट कितना देना पड़ेगा मैंने इन्यूमरेटर को, या मुझे कितना एक्सपेंडिचर आएगा इस पूरी पॉपुलेशन में इन्वेस्टिगेशन करने में या सर्वे करने में। ये मुझे पता चलता है पायलट सर्वे से। ठीक है ना दोस्तों? ओके, देखो सिंपल है दोस्तों, ये सैंपल पे हम पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी ब्लड की बात करूं दोस्तों, अगर डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हम देखते हैं खून में कितना ट्राइग्लिसराइड्स है, या हमारे खून में कितना ग्लूकोज है, या फॉर एग्जांपल कितने प्रोटीन्स है, या फॉर एग्जांपल कितना कैल्शियम है, तो मैं ब्लड चेकअप करता हूं, मैं ब्लड टेस्ट करता हूं। क्या मैं पूरा खून निकालता हूं? नहीं दोस्तों, मैं कुछ ml निकालता हूं आपकी। जो इस ml की हालत होगी वो आपकी पूरी बॉडी में जो खून है उसकी हालत होगी। सो इन शॉर्ट दैट इज कॉल्ड द पायलट सर्वे। ठीक है ना दोस्तों? ओके, तो इसीलिए मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखी है पायलट सर्वे की, वो ये कि सम क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स ऑन ट्रायल बेसिस। यानी पहले जो हम ट्रायल बेसिस पे करते हैं क्वेश्चन, इफ देयर आंसर्स इन्वॉल्व सम डिफिकल्टी दीज कैन बी रिफ्रेम्ड अकॉर्डिंगली। अगर मुझे इनमें क्वेश्चन पूछने में प्रॉब्लम आ गई इस छोटे से सैंपल के लिए, तो ऑब्वियसली मुझे कल पॉपुलेशन को भी क्वेश्चन पूछने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो दूर करने के लिए मैं पहले सैंपल में ट्राई करता हूं। इसी अकॉर्डिंग अगर मुझे प्रॉब्लम कुछ लगी, मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा, फिर जाके वो पूछूंगा पूरे पॉपुलेशन को। सच ए टेस्टिंग इज कॉल्ड एज पायलट सर्वे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस इसी के हैं। पायलट सर्वे क्या होता है और इसके जो फीचर्स मैंने बताए वो चांसेस आने के हैं। अब यहां पे गुड क्वेश्चनियर क्या होता है? अगर इसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे, यानी अ क्वेश्चनियर मस्ट शो क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग इन द फॉर्म। यानी आप भी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सबको पता है जब हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में ऊपर नोट लिखा होता है या इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। यानी उस इंस्ट्रक्शन में ये लिखा होता है कि आपके जो क्वेश्चन अगर गलत हुआ उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25, अगर ठीक हुआ तो 1 मार्क्स। ठीक है ना दोस्तों? आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए। सो दीज आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। इसी तरह से जब सर्वे करना होता है तो इस इन्फॉर्मेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं इसमें कि आप यहां पे टिक करो या क्रॉस करो, आप यहां पे यस लिखो या नो लिखो।
ठीक है ना दोस्तों। सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस, और यहां पे इंस्ट्रक्शन होने चाहिए एक क्वेश्चनियर पे। क्रॉस वेरिफिकेशन, अ गुड क्वेश्चनियर इज वन जिसमें क्रॉस वेरिफिकेशन हो। देखो दोस्तों, क्रॉस वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्रॉस वेरिफिकेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछूंगा कि आर यू ग्रेजुएट, तो आप बोलेंगे हाँ मैं ग्रेजुएट हूं। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, आपने ग्रेजुएशन किस ईयर से कहां तक की है, आप बोलेंगे 2016 से 2020 तक। ठीक है ना दोस्तों। अगर मैं देखूंगा कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ, तो मैं आपको क्रॉस चेक करने के लिए एक और क्वेश्चन पूछूंगा। मैं पूछूंगा आप 2018 में कहां पढ़ते थे, किस ईयर में पढ़ते थे, तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे सेकंड ईयर ग्रेजुएशन में, अगर आप सच बोल रहे हैं। सो है ना, इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा। सो दिस इज द क्रॉस वेरिफिकेशन। ओके दोस्तों, रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, यानी जो आप क्वेश्चनियर इनको देते हो और ये क्वेश्चनियर जब फिल करेंगे तो इस पे आप लिखना पड़ेगा कि भाई मेरे, अब आपने क्वेश्चनियर फिल किया, आप ये रीमेल करो, हमें वापस भेजो, हमें आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए। और हम आपको एश्योर करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, सीक्रेट रखी जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। एक और यहां पे क्वालिटी गुड क्वेश्चनियर की, द सीरीज ऑफ द क्वेश्चन शुड मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। देखो दोस्तों, ये मैंने ऊपर भी समझाया, यहां पे भी मैंने एग्जांपल दी है। देखो पुअर क्वेश्चन क्या होगा, पहले हम कहेंगे पुअर क्वेश्चन क्या होगा। देखो, इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जस्टिफाइड, यानी अगर आप पे इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस ज्यादा लगे, क्या वो ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। इसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चनियर में दिया होगा, इज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी रेगुलर, क्या आपके गांव में बिजली अच्छे से चलती है। देखो दोस्तों, इसको मैं कहूंगा पुअर क्वेश्चन। सर गुड क्वेश्चन क्या है, हमें समझाओ। तो दोस्त मेरे देखो, पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए, पहले होना चाहिए था जनरल क्वेश्चन, दैट इज क्या आपके गांव में इलेक्ट्रिसिटी आती है, दैट इज द जनरल क्वेश्चन। इसके बाद आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है तो इसके बाद आप पूछो, दैट मीन्स इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जस्टिफाइड, यानी जो अब आप लोगों पे चार्जेस ज्यादा लगे इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए, क्या वो सही है। सो दोस्तों, पहले मैंने पूछा जनरल क्वेश्चन, इसके बाद पूछना है स्पेसिफिक क्वेश्चन। सो जो क्वेश्चनियर पहले जनरल क्वेश्चन पूछेगा फिर बाद में स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा, उसको मैं कहूंगा गुड क्वेश्चनियर। ठीक है ना दोस्तों। ओके, इसी तरह से देखो, यहां पे मैं एक और एग्जांपल समझाऊंगा आपको, जनरल एंड स्पेसिफिक। देखो दोस्तों, बेसिकली अगर मुझे किसी को पूछना होगा, फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी को पूछना होगा कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों, तो पहले मैं उसे जनरल क्वेश्चन ऐसे पोज करूंगा, मैं उसे जनरल क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा, मैं उसे बोलूंगा भाई आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और फिर इसके बाद में उसे पूछूंगा अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी में किस क्लास में पढ़ते हैं, किस ईयर में पढ़ते हैं, अच्छा आप सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, ओके ओके ओके, गुड गुड ग्रेट। सो मैंने पहले जनरल क्वेश्चन पूछा, फिर जाके स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, यानी आप किस क्लास में पढ़ते हैं फिर उस यूनिवर्सिटी में। सो पहले मैंने यूनिवर्सिटी जानी, इसके बाद मैंने उस यूनिवर्सिटी में जाना कि आप किस क्लास में पढ़ते हो। सो पहले जनरल क्वेश्चन, बाद में स्पेसिफिक क्वेश्चन। ओके मेरे दोस्त, दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर। इसी तरह से क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर, यानी फॉर एग्जांपल यहां पे भी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको दोस्तों। जो पुअर क्वेश्चनियर होता है, देखो इसमें ऐसे लिखा होगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर इनकम डू यू स्पेंड ऑन क्लॉथिंग, यानी आप अपने इनकम का कितना परसेंट यहां पे खर्च करते हो कपड़े लाने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन, सॉरी, इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल, ताकि आप खुद को सजाओगे, ताकि आप खुद को प्रेजेंटेबल बनाओगे, आप कितना पैसा खर्च करते हो कपड़े लाने के लिए, ताकि आप खुद को यहां पे संवारने की कोशिश करते हो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर इनकम डू यू स्पेंड ऑन क्लॉथिंग, यानी आप कितना परसेंट यहां पे इन्वेस्ट करते हैं, या आप कितने परसेंट इनकम के, जो आपकी तनख्वाह है उसमें कितनी फीसदी आप खर्च करते हैं कपड़े लाने के लिए। सो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो पुअर क्वेश्चन क्या है, यहां पे पुअर क्वेश्चन ये है क्योंकि इससे ये ऑफेंड भी होगा, क्योंकि इसने क्लियरली इसको नहीं पूछा, प्रिसाइजली नहीं पूछा। गुड क्वेश्चन ये था कि आप बताओ
आप अपने तनख्वाह का कितना पैसा है यहां पे कपड़े लाने के लिए खर्च करते हो? सो दिस इज ए गुड क्वेश्चन। लेकिन पुअर क्वेश्चन ये हुआ कि आप कितने % खर्चा करते हो अपने तनख्वाह के शॉपिंग पे, क्लॉथिंग लाने के लिए, ताकि आप खुद को सजारो, सवारो, निखारो। ठीक है ना दोस्तों, ये टर्म क्यों यूज करनी है? आप खुद को सजाओ, सवारो, निखारो, गुड लुकिंग के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए, डैशिंग दिखने के लिए कितने आप पैसे खर्च करते हो अपनी तनख्वाह के क्लॉथ लाने के लिए, कपड़े लाने के लिए। तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया ये क्वेश्चन पुअर क्वेश्चन है। सो गुड क्वेश्चन इज सिंपल, आप कितने पैसे अपनी तनख्वाह के खर्च करते हो कपड़े लाने के लिए? दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। सो योर क्वेश्चन शुड बी सिंपल, दैट्स व्हाई दिस इज द गुड क्वेश्चन हियर। एक और क्वालिटी गुड क्वेश्चन की, इट शुड नॉट बी एम्बिग्यूअस, यानी ये अनक्लियर नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो पुअर क्वेश्चन क्या है, पुअर क्वेश्चन या पुअर क्वेश्चन डू यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बुक्स इन ए मंथ? देखो दोस्तों ये अनक्लियर क्वेश्चन है, यानी ऐसे किसी को बोलना, अच्छा भाई मेरे आप बताओ क्या आप बहुत सारे पैसे खर्च करते हो किताबें लाने के लिए? ये जो मैंने टर्म बताई ना यहां पे बहुत सारे पैसे, दिस इज अनक्लियर, यहां पे नहीं दिखा है कि कितने पैसे, 2000, 3000, 4000। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन हम डालेंगे कि आप टिक करो कि आप कितने पैसे खर्च करते हो एक मंथ में किताबें लाने के लिए, लेस देन 200, 200, 300 तक, 300 से 400 तक, या 400 से ज्यादा। सो ऑब्वियसली इस रेंज में कोई ना कोई होगा तो ये इसको टिक करेगा। सो यहां पे क्लियर कट आंसर है, यहां पे क्लियर कट बात है। लेकिन जो यहां पे था ना, ये जो यहां पे ये था लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे, आप कितने सारे पैसे खर्च करते हैं बुक्स लाने के लिए, बहुत सारे पैसे आप खर्च करते हो बुक्स लाने के लिए, तो ये अनक्लियर क्वेश्चन था। लेकिन अगर आप शॉर्टकट में, अगर आप इन शॉर्ट्स को बोलेंगे कि आप इस रेंज में बताइए कि आप एक महीने में कितना पैसे खर्च करते हो बुक्स लाने के लिए, तो यहां पे सिंपल आंसर कर पाएगा। ठीक है ना दोस्तों, सो दिस इज द गुड क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन शुड नॉट यूज डबल नेगेटिव्स। देखो दोस्तों डबल नेगेटिव्स क्या होता है? डबल नेगेटिव्स हम उर्दू में कहते हैं आप मत ना मेरे पड़ोसी थे वहां पे, मत ना, यानी जिसे हम डबल नेगेटिव कहते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी डबल नेगेटिव होता है वुडंट यू, यानी क्वेश्चन स्टार्टिंग विद वुडंट यू या डोंट यू शुड बी अवॉइडेड, ये नहीं होना चाहिए। देखो दोस्तों क्यों? एक पुअर क्वेश्चन क्या होता है? एक पुअर क्वेश्चन होता है डोंट यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड? क्या आपको नहीं लगता कि स्मोकिंग यहां पे बैन होना चाहिए? यह होता है पुअर क्वेश्चन, क्योंकि ये उस पे थोपता है, ये बिल्कुल मजबूर करता है मानने के लिए कि आपको नहीं लगता है स्मोकिंग गलत बात है, स्मोकिंग प्रोहिबिट होनी चाहिए, स्मोकिंग बैन होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है? उस बेचारे के पास तो बेचारे के पास कोई रीजन ही नहीं होता है ना बोलने के लिए, क्योंकि मैंने उसको थोपा है ये क्वेश्चन, मतलब मैंने उसको ये फोर्सिफुली ये बोलने के लिए, हाँ बोलने के लिए मजबूर किया है। क्या आपको नहीं लगता है स्मोकिंग यहां पे बैन होनी चाहिए? वो बेचारा फिर बोलता है हाँ, जबकि उसके दिल में ना होता है। लेकिन गुड क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर मैं उसको बोलूं आपको क्या लगता है स्मोकिंग बैन होनी चाहिए, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है क्या स्मोकिंग बैन होनी चाहिए? वो बोलेगा हाँ या ना, ठीक है ना। लेकिन पुअर क्वेश्चन था कि आपको नहीं लगता है, क्या आपको नहीं लगता है स्मोकिंग बैन होनी चाहिए? जैसे कोई धमकी, जैसे कि कोई मतलब कोई चीज इस पे जबरदस्ती यहां पे फिक्स करना, ठीक है ना दोस्तों। सो ऐसे क्वेश्चन इग्नोर होने चाहिए क्वेश्चनियर में। इसी तरह से क्वेश्चन शुड नॉट बी लीडिंग क्वेश्चंस व्हिच गिव अ क्लू अबाउट हाउ द रेस्पोंडेंट शुड आंसर। देखो दोस्तों इसी तरह का एक और कि क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे आप कोई चीज उस पे बेचारे पे मतलब बिल्कुल फिक्स करेंगे कि नहीं आपको यही आंसर देना है। बेसिकली आप एक इन्वेस्टिगेटर है, आपको इन्वेस्टिगेट करना है, आपको उनको मजबूर नहीं करना है कि आपके अकॉर्डिंग वो आंसर दे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों देखो यहां पे, हाउ डू यू लाइक द फ्लेवर ऑफ दिस हाई क्वालिटी टी? यानी अगर आप किसी को पूछोगे अरे भाई बताओ ये जो आपने अभी अभी जबरदस्त चाय पी, ये जो आपने अभी अभी मजेदार चाय पी, आपको कैसा लगा? क्या ये अच्छी चाय थी? अरे मेरे दोस्त आपने यहीं से उसको बोला ये जबरदस्त चाय थी, ये अच्छी चाय थी, अब क्या आप उसको पूछते हो कि क्या आपको कैसा लगा? सो एक तरह का मैंने इस पे ये फिक्स किया कि नहीं आपको बोलना ही बोलना है कि ये अच्छी चाय थी।
क्योंकि यहां पे मैंने बोला ना हाई क्वालिटी टी, हाई क्वालिटी। अच्छा, आपने बड़ी महंगी चाय पी है, आप बताओ आप ये कैसी चाय थी, आपने बिल्कुल जबरदस्त चाय पी यहां पे। तो दोस्तों दिस इज द पुअर क्वेश्चन। लेकिन गुड क्वेश्चन ये है, अगर मैं उसको ऐसे पूछता, हाउ डू यू लाइक द फ्लेवर ऑफ दिस टी, आपको कैसी लगी चाय, सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी इसमें वो बेचारा हाँ भी कर सकता है, ना भी कर सकता है। यानी उस पर मजबूरन कोई आपने यहां पे क्लू नहीं दिया कि आपको हाँ बोलना है, क्योंकि जब आप उसको बोलेंगे हाई क्वालिटी थी टी, वो बेचारा मजबूर हो जाएगा, वो बोलेगा नहीं ये चाय अच्छी थी। अगर उसको बुरी भी लगी वो बोलेगा नहीं ये अच्छी, क्योंकि आपने ये से उसको बोला था हाई क्वालिटी। ठीक है ना दोस्त? सो दीज क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। इसी तरह से द क्वेश्चन शुड नॉट इंडिकेट अल्टरनेटिव्स टू द आंसर। देखो दोस्तों, आपको ऐसे भी क्वेश्चन नहीं पोज करने हैं जो आप अल्टरनेटिव देंगे उसको। फॉर एग्जांपल, एक पुअर क्वेश्चन ऐसा होता है, वुड यू लाइक टू डू ए जॉब आफ्टर कॉलेज और बी ए हाउसवाइफ। देखो दोस्तों, यहां पे आपने दो अल्टरनेटिव उसको दिए, आप जॉब करोगे या आपने कॉलेज खत्म किया, यानी आपने ग्रेजुएशन खत्म की, अब आप क्या जॉब करोगे या आप हाउस वाइफ बनोगे, आप घर में बैठोगे, शादी वादी करोगे, बच्चे बच्चे संभालोगे, पति को संभालोगे। सो मैंने क्या दिया है उसको, मैंने सिर्फ दो ऑप्शन दिए उसको, हाउस वाइफ या जॉब। लेकिन मैंने इसके जो सारे आंसर के जो रास्ते थे वो मैंने बंद किए। इसको, इस बेचारे को हाउस वाइफ भी नहीं बनना था या इस बेचारे को जॉब नहीं करना है, लेकिन मैंने उसको रास्ते बंद किए ना, मैंने उसको दो ही ऑप्शंस दिए, हाउस वाइफ या जॉब। सो दिस इज द बैड क्वेश्चन, दिस इज नॉट ए गुड क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था, हाउ डू यू लाइक टू डू, व्हाट डू यू लाइक टू डू आफ्टर कॉलेज। अच्छा दोस्त मेरे, आप मुझे बताओ आप क्या करोगे जब आप कॉलेज अब कंप्लीट करोगे, आपकी ग्रेजुएशन अब कंप्लीट हो जाएगी, अब आपने क्या सोचा है, क्या करोगे आप। सो उसके लिए ओपन है ना, उसके लिए ओपन ओपन चॉइस है यहां पे। वो बोलेगी, कभी कभार बोलेगी मैं हाउस वाइफ बनूंगी, या ऐसा भी हो सकता है वो बोलेगी मैं आईएएस के लिए प्रिपरेशन करूंगी, या ऐसे बोलेगी कि मैं यहां पे कोई कंपनी में जॉब करेंगी। ठीक है ना दोस्तों? सो दिस इज द गुड क्वेश्चन, जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। दोस्तों मैंने ये क्यों पढ़ाया आपको, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी ने नोट किया है। इसमें से कुछ पॉइंट, दो तीन पॉइंट्स आपकी एनसीईआरटी ने दिया है, लेकिन दिया है, क्या पता एग्जामिनर का दिमाग घूम गया और एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा, इसीलिए ये टॉपिक पढ़ाना बहुत जरूरी था। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर। और दोस्तों आपके सिलेबस में एक अलग पॉइंट भी लिखा है, सिलेबस की एक अलग लाइन भी लिखी गई है, क्वेश्चनियर एंड इट्स मेथड्स। इसीलिए ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें वास्ट डीप जाना बहुत जरूरी है दोस्तों। पहले टाइम देखते हैं। हाँ दोस्तों, यहीं पे इसको कंक्लूड करेंगे।